कैसे आप सब। मैं हूं अंश, वेलकम बैक टू माय चैनल अंश कुमार एक्सप्लोरर। तो आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं पार्ट 2 हीरो वर्सेस होंडा का। पार्ट 1 में मैंने कमिटमेंट किया था कि हीरो वर्सेस होंडा का मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, क्योंकि वो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती। तो ये रहा पार्ट 2। तो दोस्तों अब बात करते हैं हीरो की ताकत के ऊपर। तो देखो, हीरो की सबसे बड़ी ताकत है अफोर्डेबल और हाई एफिशिएंसी। मतलब हीरो की गाड़ी सस्ती मिलती है और एवरेज देती है बेस्ट की। इसलिए जो एंट्री सेगमेंट है ना 100 से 110 सीसी में, उसका राजा हीरो ही है, हीरो ही था और शायद आने वाले समय में हीरो ही रहेगा। तो देखो, इनका जो सबसे हीरो प्रोडक्ट है वो है स्प्लेंडर। ये जो बाइक है ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। आप इसको समझो 2012-13 में मार्केट शेयर जो एंट्री लेवल गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 110 सीसी जो एंट्री लेवल है उसमें होंडा का मार्केट शेयर था 5% और हीरो का मार्केट शेयर था 70%। और 2024-25 में होंडा का था 8% और हीरो का था 78%। यानी भाई जो भी एंट्री लेवल की गाड़ी बिकेगी ना 100-110 सीसी की, वहाँ पर हीरो ही राज करेगा। फिर आप बोलेंगे भाई साहब इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ है हीरो की, होंडा तो इसकी आगे पीछे भी नहीं आता, तो होंडा जीता कहाँ? तो देखो, जो मैं आपको ये डेटा सिर्फ एंट्री लेवल सेगमेंट का है, और जो मैंने आपको पहला डेटा जो बताया था 29 और 28 का, वो ओवरऑल था सारी गाड़ी बाइक मिला कर। तो एंट्री सेगमेंट लेवल का राजा कौन? हीरो। तो होंडा कहाँ जीता? होंडा जीता वहां जहाँ ये पहले चालू हुआ था, स्कूटर सेगमेंट में। होंडा 1999 में कंपनी डाली थी, HMSI 1000 में लॉन्च कर दिया था स्कूटर होंडा एक्टिवा करके। उसने स्कूटर क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उस समय पार्टनरशिप चल रही थी, तो बाइक तो लॉन्च नहीं कर सकते थे। उस सेगमेंट में आप देखो 2012 का मार्केट शेयर था 19% और होंडा का मार्केट शेयर था 49%। और 2024-25 हीरो का मार्केट शेयर था 5% और होंडा का मार्केट शेयर था 45%। तो स्कूटर में राजा कौन? होंडा। एंट्री लेवल सेगमेंट के बाइक में राजा कौन? हीरो। तो ये दोनों तो अपने अपने जगह राज कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई कहाँ हो रही है? जीतेंगे कहाँ पे? अब असली लड़ाई किस सेगमेंट पे हो रही है उसकी बात करते हैं। और हीरो का मार्केट शेयर नीचे क्यों जा रहा है? हीरो का मार्केट शेयर इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि जिस सेगमेंट का वो राजा है वो सेगमेंट ही छोटा हुए जा रहा है। अब आप बोलोगे कैसे? तो देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लोगों की जेब में आने लग गया है धीरे धीरे पैसा, आ गया सोशल मीडिया। अब लोगों की इच्छा है कि भाई इससे और बेटर और बेहतर मुझे चाहिए, और दुनिया भर की EMI की सुविधा है। अब लोग सोचते हैं कि भाई 1.5 लाख 1.25 लाख का खर्चा करने से अच्छा है कि और 20-25 हजार किस्तें। तो जो 100 या 110 सीसी वाला सेगमेंट है, अब वो सीधा बदल जाता है 125 सीसी के सेगमेंट में, और वहाँ पे हीरो के पास दम नहीं है। मैं आपको एक डेटा के मदद से समझाता हूँ। देखो, 2012-13 में जो एंट्री लेवल सेगमेंट में 100-110 सीसी का जो सेगमेंट है 60% है, और जो 110-125 सीसी का जो सेगमेंट है वहाँ पर 20% बाइक बिकती थी, और 125 सीसी से जो ऊपर की जो सेगमेंट थी वहाँ पर बिकती थी मात्र 15% बाइकें। लेकिन अब गेम पलट गया है उल्टा। जो 75 से 110 सीसी का जो सेगमेंट था वहाँ पर 46% बाइकें बिकती है, और जो 110 सीसी से लेकर 125 सीसी का जो सेगमेंट था वहाँ पर बिकती है 30%। अब मतलब जो एंट्री सेगमेंट का जो हीरो था अब वो तो हो रहा है कम, और जो मिड सेगमेंट है जहाँ हीरो का नामो निशान नहीं है वहाँ सेल बढ़ रही है। तो क्या करे? तो जो 100-110 सीसी की जो रेंज जो ईयरली ग्रोथ आ रही है वो आ रही है मात्र 2% की, और जो 125 से 150 वाली है वहां पर आ रही है ग्रोथ। तो जो एंट्री लेवल केवल 110 सीसी से वो 125 सीसी हो गया, और उस सेगमेंट में भाई साहब राज कर रहा है अपना होंडा 45% शेयर लेके और बजाज 24% शेयर लेके। इस समय अभी लीडर है होंडा, और कुछ समय पहले हीरो लीडर हुआ करता था, लेकिन इस समय अभी होंडा लीडर है। आप ऐसा समझिए कि एंट्री लेवल सेगमेंट में हीरो के आसपास कोई नहीं था, और स्कूटर सेगमेंट में होंडा था और होंडा के आसपास भी कोई नहीं था। लेकिन ये जो 125 सीसी का जो सेगमेंट है ना, यहाँ लीडर बदलते बदलते रहते हैं।
और जिस दिन जिसकी ज्यादा गाड़ी बिक जाती है वही लीडर हो जाता है ओवरऑल का। जैसे 2012-13 की बात करें तो उस समय हीरो का मार्केट शेयर था 34% और होंडा का मार्केट शेयर था 32%। 2019-20 हीरो का मार्केट शेयर था 50%, होंडा का मार्केट शेयर था 40%। 10% का गैप चल रहा है। और 2024-25 आते हीरो का मार्केट शेयर रह गया 20%, होंडा का चला गया 45%। तो 2-3 साल में लीडर बदलते रहते हैं और जैसे जैसे ऊपर नीचे करता है वैसे इनका मार्केट शेयर भी रिएक्ट करता है। इस फील्ड में जीतने वाला ही पूरे बाजार के ऊपर राज करेगा। अब हीरो क्या सोच रहा है? हीरो बोल रहा है कि अगर मुझे होंडा को हराना है तो उसके स्कूटर सेगमेंट में मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूटर की वजह से ये बाजार में टिका हुआ है। तो इसके लिए हीरो रोज के रोज हर एक साल कुछ ना कुछ ट्राई मारते रहता है ताकि कुछ तो ब्रेक थ्रू मिल जाए, ताकि होंडा की बादशाह को चुनौती दी जा सके। सेकंड, हीरो का टारगेट है कि 125 सीसी की सेगमेंट में लीडरशिप हासिल करना। और इन्होंने एक्सट्रीम 125 सीसी का इन्होंने लॉन्च किया है। अब इस प्रोडक्ट की सफलता तय करेगी कि ये होंडा को बीट कर पाती है या फिर नहीं। और इसके साथ मैं एंट्री लेवल सेगमेंट की लीड बरकरार रखूं। अब होंडा में आ जाते हैं। होंडा बोल रहा है कि जो 100-110 सीसी में जो हीरो बैठा है ना, मैं उसको जाकर टक्कर दूं। तो इन्होंने होंडा शाइन, जो इनका सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है, इन्होंने इसको 100 सीसी में लॉन्च करके हीरो स्प्लेंडर के सामने लाके खड़ा कर दिया है। सेकंड, होंडा का ये भी टारगेट है कि मैं अपनी स्कूटर सेगमेंट की लीड में बरकरार रखूं। होंडा शाइन जो 125 सीसी है उसकी कैपेसिटी में बढ़ाता रहूं। ये बैटल ऐसे ही चली है, लेकिन बगल में एक और बैटल चलना शुरू हो गई है। वो बैटल है ईवी की। ईवी में होंडा कदम रख चुका है। होंडा QC1 और होंडा एक्टिवा ई लॉन्च करके, जिसमें जनवरी 2025 के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है लॉन्च होने की। हीरो उतर चुका है अपनी वेडा सीरीज को लॉन्च करके, अभी एंट्री कर चुका है बाजार में। अब ये बैटल तो अगले 5-10 साल के बाद ही देखी जाएगी, क्योंकि इसमें अभी बजाज और ओला इलेक्ट्रिक शामिल है। तो सुनिए, इन दोनों की दोस्ती कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब दुश्मनी है तो और भी गहरी है। अब ये ड्रामा देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आप किसकी तरफ हो, हीरो की तरफ या फिर होंडा की तरफ। अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।